हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने क्लास 10 का एक्सरसाइज 12 पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं उससे अगला चैप्टर जो कि 13 है और उस चैप्टर का नाम आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। ठीक, तो ये आज शुरू होने जा रहा है। तो इस क्लास में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी और अगले क्लास में क्वेश्चन। ठीक, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और ये जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, इसमें जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो कैसे आए, कहाँ से, ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन फॉर्मूला से पहले कुछ पिक्चर है जो कि जानना चाहिए, उसे मैं बताती हूँ। तो देखिए, फर्स्ट में क्या है, टेंट, जिसे तंबू कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए टेंट का आकार कैसा होता है। तो टेंट, तंबू, इसका कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए, ये आपका हुआ टेंट। टेंट बनने में मतलब तंबू बनने में क्या क्या लगा आपको, ये देखिए, ये आपका हुआ बेलन और ये क्या हो गया, शंकु। तो इस दोनों को जब जोड़े तो बन गया हमारा क्या, तंबू। ठीक, आप पिक्चर समझिए। अब यहाँ पे देखिए बेलन में ये गोल नहीं, ये जो हमारा नीचे में मैंने सर्कल टाइप में बताया वो सर्कल नहीं है, बल्कि ये इस पे खड़ा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये हमने इसे मोल दिया तो नीचे वाला बेस देख लें कि ये गोल हो जाता है। तो इसलिए 3D पिक्चर के लिए हमने इसे गोला, मतलब कि ऐसे किया, ये गोल हो गया। इस पे से हमने इसे ऐसे करके खड़ा करते, वो तो मैंने खड़ा किया। ठीक, तो बेलन और शंकु दोनों जोड़ा तो हुआ तंबू। अब देखिए सेकेंड पिक्चर क्या है, टैंकल। ये टैंकल है आपका। ठीक, अब टैंकल का पिक्चर देखिए, टैंकल देख ले, ये यहाँ पे देखिए, ये आपका हुआ टैंकल। तो इसमें गोल करिए, आप क्या गोल करेंगे, तो देखिए हम इसे डॉटेड लाइन से भी सूचित कर लें और इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए आप क्या देख ले, यहाँ पे भी अर्धगोलाकार और यहाँ पे भी अर्धगोला। ये दिख रहा है आपको, अर्धगोला यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। गोला पूरा ऐसा हुआ और इसका अर्धगोला दोनों छोर पे, इस छोर पे भी और इस छोर पे भी है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से इतना को हुआ आपका अर्धगोलाकार, इधर से भी यहाँ तक हुआ आपका अर्धगोलाकार, लेकिन ये बीच वाला जो हमने ऐसे डॉटेड किया और ये जो बना हुआ है, ये क्या, ये डॉटेड तो मैंने इसलिए किया ताकि आपको दिखाऊं मैं ये गोला गोला आधा आधा है। ठीक, तो ये देखिए आपने डॉटेड मतलब कि ये जो पूरा यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे है, तो ये क्या है, ये आपका बेलन है। लंबा जैसे ही हुआ और फिर इसका जो मतलब आधार जो है वो गोल टाइप में होगा, जैसे कि हम किसी चीज़ को गोल करते। मान लीजिए ये हमारा कॉपी ही है, इसको हमने गोल किया तो ये देख लीजिए नीचे से ये बन गया बेलन। जैसे कि देखिए ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया भाई, तो कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। ये देखिए ये हमारा हो गया बेलन, तो नीचे वाला जो बेस है ये भी गोल है। ठीक, तो ये हो गया हमारा टैंकल। टैंकल में क्या क्या लगा, तो बीच में हो गया बेलन,
ये अर्धगोला, फिर इधर भी अर्धगोला। ठीक, अब चलिए देखते अगला पिक्चर क्या है आपका। तो आपका टेंट, तंबू, फिर टैंकर हो गया। ठीक, अब देखिए प्लक नली है। तीसरा प्लक नली, जिससे इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, जिसमें जैसे कि कुछ होते हैं केमिकल, उस सब का जांच वाच किया जाता है। तो इसका आकार देखिए, टेस्ट ट्यूब का कुछ इस प्रकार का होता है। अब इसमें भी आप गौर करिए, नीचे वाले छोल पे आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन से फिर से सूचित कर लेते हैं। ये क्या हो गया, नीचे वाला जो एक छोल है, ऊपर वाले तो छोल दिया नहीं, ऐसे ही होता है। तो ये आपका हो गया अर्धगोला। फिर से देखिए अर्धगोला, आधा गोला बना है, आधा गोला मतलब अर्धगोला। ठीक, अब ऊपर में देखिए हमारा क्या बचा, एक ये बचा और ये बचा। जैसे ही लंबा हुआ तो ये क्या हो गया हमारा बेलन। बेलन, ताल भी गिनाएगा बेलन में। अब रुपया जो होता है सिक्का, वो भी गिनाएगा बेलन में। ठीक, आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया बेलन, मतलब कि हमने इस दोनों को जोड़ा तो हमारा निकला टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब, जिसे कहते हैं प्लक नली। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, अगला है कीप। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूनल, जिससे पहले जमाने में क्लासन तेल जो दिया जाता है उसे नापा जाता था इसी से। जैसे कि डिब्बा में ये वाला लगा दिया जाता था, फिर तेल दिया जाता था। ये देखिए फोटो से आप समझ जाएंगे। अब देखिए ये आपका हुआ कीप, मतलब फ्यूनल। ठीक, ये देखिए आपका क्या हुआ, इसमें क्या क्या लगा। तो ये लंबा वाला आप दिखला, ये आपका हो गया बेलन। अब देखिए ये उल्टा है। अब यहाँ से हम इसको यहाँ से यहाँ तक को उल्टा बना देते, जैसे कि ये आपका कुछ इस टाइप का है। तो ये आपका क्या है, शंकु। तो यहाँ पे भी क्या हो गया आपका शंकु। जब हम इस दोनों को जोड़े तब हमें मिला कीप, जिसे कहते हैं फ्यूनल। ठीक, अब देखिए ये हो गया, 4 तक आपका हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे के लिए मुझे इस पिक्चर को अब मिटाना होगा। तो यहाँ तक आपने पहचान लिया। अब आगे देखिए क्या क्या मिलके क्या क्या चीज बनते हैं भाई। तो चलिए अगला है कैप्सूल, जो कि खाते लोग। अब ये कैप्सूल इंग्लिश में CAPSUL। ठीक, ये कैप्सूल है। कैप्सूल कैसा होता है, सभी खाए होंगे, कुछ इस प्रकार का होता है। ये देखिए बीच में ऐसे 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 फिर ऐसे। ठीक, और ये टैंकर की ही तरह हो रहा है। देखिए इसे मैंने डॉटेड लाइन से सूचित कर दिया। तो ये आपका हो गया अर्धगोला, ये भी इस साइड से हो गया अर्धगोला, दोनों किनारे पे हो गया अर्धगोला, और बीच में जैसे ही लंबा हुआ तो क्या हो जाएगा, बेलन। तो ये हो गया बेलन। इस तीनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैप्सूल, जो कि खाते हैं हम लोग, सभी खाए होंगे। ठीक, अब देखिए आगे शंकु फ्लास्क। शंकु फ्लास्क, तो ये शंकु फ्लास्क देखिए कैसा होता है। ये ऐसे ऐसे, फिर ये हो गया ऐसे ऐसे,
ये ऐसे, ये आपका वो शंकु फ्लास्क, शंकु फ्लास्क, शंकु का तो नाम सुनने में लग गया, ये हो गया आपका शंकु, दिख भी रहा है ये शंकु टाइप में हुआ, ठीक। तो ये हो गया शंकु, और ये जैसे पतला है लंबा है तो ये क्या हो गया, बेलन। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा शंकु फ्लास्क, ठीक। आपको पिक्चर समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं, शंकु फ्लास्क भी हो गया, किस किस से बना मिलके। अब अगला है लॉकेट, जो सभी छोड़ते दीपावली में, कोई बच्चे लॉकेट छोड़ते, साइंटिस्ट तो बड़े बड़े लॉकेट अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए लॉकेट कैसा होता है, देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे ऐसे, 3D पिक्चर में यहाँ पे गोल होगा, ठीक। अब ये देखिए ये आपका हो गया बेलन, और ये क्या हो गया, शंकु। दोनों जुड़ के हमें क्या प्राप्त होगा, लॉकेट, ठीक। तो आपका ये पिक्चर जो थे साथ मैंने समझा दिया, क्या चीज मिलके क्या चीज हमें प्राप्त होता है, तो आपको भी समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे देखते क्या है, तो आगे भी देख लेते हैं। आगे है कुछ मौलिक ठोसों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब जो कुछ ठोस पदार्थ होते हैं उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना के लिए सीखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, लिख देते हैं हेडिंग पहले, कुछ मौलिक ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सम बेसिक सॉलिड, ठीक। अब देखिए कुछ मौलिक ठोस पदार्थ के जो होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कर लेते हैं। जैसे कि चलिए ठोस में देखिए, ठोस होता है वस्तु, आप तो जान ही लें। ठोस में घन ले लेते हैं, पहले घन नहीं घनाभ लेते हैं, तब घन समझ में आ जाएगा। पहले हम लेते हैं घनाभ, उसका हम सीखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद आयतन, उसका आकृति, और फिर है उदाहरण में क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल, ठीक। अब देखिए घनाभ, ये है आपका घनाभ। तो घनाभ के लिए आप घनाभ जानते ही होंगे, 3D पिक्चर में हम लोग कैसे कॉपी में बनाते हैं। तो आकृति समझिए कैसे होगा, ये आयत लेंगे पहले, फिर इसके हाफ से आयत लेंगे, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा लंबा ले लेते हैं, फिर इसे इसे मिलाएंगे, इसे इसे मिलाएंगे, इसे इसे मिलाएंगे, इसे इसे मिलाएंगे, तो ये हो गया आपका घनाभ क्यूबाइड, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम कुछ बॉक्स लिए। अब देखिए ये भी आपका घनाभ ही है, अब इसका निकालना है क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई बात नहीं, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये देखना है। हम सीखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। आप लोग याद कर लेते, क्या याद कर लेते, ये मैं पहले बोल देता हूँ, 2 × LB जोड़ BH जोड़ LH। लेकिन ये कहाँ से आए भाई, तो चलिए हम सीखते हैं आज, ठीक। तो ये देखिए बॉक्स, ये जो है घनाभ आकार ही है, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे इसको देख ले, ऐसे देखते हैं तो हमारा देखिए ये जो है नीचे वाले, ये हमारा होता है L, ये जो उठ गया, ये अगर हम ऐसे देखें तो ये हम देखेंगे तो हाइट ऊंचाई हो गया,
और अब बात होती है बी की, मतलब कि चौड़ाई। तो बी देखिए कैसे देखते, इसको हम ऐसे देखते हैं, तो ये लंबा था एल हो गया और ये छोटा, इसका मतलब ये बी हो गया। ठीक, अब देखिए कैसे करते हैं। ये इस साइड है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखेंगे, पहले हम नीचे वाला प्लस के निकाल लेते हैं। तो नीचे वाला प्लस तो हमें क्या दिख रहा है, केवल एल, ये हो गया, और ये जो हमने बी रखा था ये वाला ये हो गया। तो नीचे वाला आयत अगर हम बनाते हैं, ये देखिए, तो हो जाता है एल इंटू बी। एल देखिए एल और इधर से देखिए बी, तो हो क्या गया एल इंटू बी। तो चलिए एल इंटू बी प्लस जोल के जो होगा पूरा करके उसके बाद हम जो जोड़ेंगे वो होगा हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वाला पार्ट का निकल गया। अब इसके उल्टा हम इस साइड लेते, तो इस साइड भी तो यही होगा। जैसे कि देखिए, हम ऐसे देख ले, तो ये तो एल था, एल हो गया इंटू, अब देखिए ये और फिर ये हो गया लंबाई, और इसे देखिए तो ये हमारा था चौड़ाई, हो गया एल इंटू बी। ठीक, प्लस तो ये आपका हो गया और ये नीचे वाला आपका हो गया, दो प्लस हो गए। ठीक, अब देखिए आगे देखिए, अब हम ऐसे देखते हैं। ठीक, तो ऐसे में देखिए ये आपका यहाँ पे एल तो हो गया एल इंटू, अब तो ये आपका चौड़ाई तो इधर था बी, यहाँ पे है क्या, ऐसे देखिए तो हाइट ऊंचाई, तो हो क्या गया एल इंटू एच, बी की जगह एच हो गया। ऐसे देखते तो ये बी था, लेकिन ऐसे देख ले हमें हाइट लग रहा है ऊंचाई। ठीक, तो हाइट हो गया एल इंटू एच प्लस, अब फिर देखिए इस पर, अब सीधा इसका उल्टा, ये हमने देखा तो इसका उल्टा हम मोले ये। ठीक, तो इधर ये फिर से देखिए, ये आपका एल हो गया, और ऐसे देखें तो हमें ये हाइट लग रहा है ऊंचाई जिसे कहते, तो ये हो गया एच, तो हो क्या गया इधर से देखें तो एल इंटू एच, तो फिर एल इंटू एच। ठीक, अब देखिए ये भी आपका हो गया, अब बचा क्या, ये हो गया, ये हो गया, तो बचा बी इधर से, ये देखिए ये हो गया आपका बी। ठीक, तो ये हो गया चौड़ाई। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा तो हाइट ही सूझता है, मतलब हाइट ही दिख रहा है, तो हो क्या जाएगा इस पाल का b इंटू एच। अगर ऐसे देखते तो एल बी कह देते, लेकिन एल की जगह अब यहाँ b हो गया और एच की b की जगह h, मतलब कि ऊंचाई। ठीक, तो हो क्या गया b इंटू एच, तो प्लस b इंटू एच। ठीक, अब ये हो गया, इसका सीधा उल्टा चलते इस पाल। ठीक, अब इस पाल में देखिए ये तो आपका यहाँ पे एल था तो यहाँ पे b था। ठीक, और यहाँ से ऐसे देखें तो ये हो गया ऊंचाई, तो h, तो हो क्या गया b इंटू एच प्लस में b इंटू एच। अब देखिए कोई छूटा हुआ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और इसका उल्टा ये भी हो गया, ऊपर वाले भी हो गए और नीचे वाले भी हो गए। ठीक, अब देखिए अब हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, एल बी जोल एल बी जोल एल एच जोल एल एच जोल बी एच जोल बी एच। अब देखिए एल बी दो एल बी, एक दो एल बी हो गया, टू एल बी जोल, एगो एल एच है एक और है, तो एक दो एल एच हो गया। ठीक, जोल, फिर देखिए एक बी एच, एक दो बी एच, टू कॉमन लिया, हो क्या गया यहाँ पे बच्चा एल बी जोल, ये टू कॉमन ले लिया बच्चा एल एच जोल, फिर देखिए यहाँ पे टू कॉमन लिया तो हो गया बी एच। एक बार और, टू इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच हमने सजा के लिख दिया। यही तो आप याद करते हैं, तो कहाँ से आया आपको समझ में आ गया होगा। टू इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच। ठीक, तो आपका ये निकल गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल गया कैसे आया। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल से आगे है आयतन। आयतन के लिए हम पहले देखिए हम आयत बनाते हैं, आयत 2D, और 3D में ऐसे बनाते हैं तो हो जाता है घननाभ। आयत बनाया हमने, आयत में कुछ रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो ये आप बोलेंगे तो क्षेत्रफल में रखेंगे। जैसे कि कालीन ही बिछा ले, मान लीजिए कालीन कोई कुछ रख ले, कालीन ही हमारा कुछ वस्तु है जो हमने रखा, तो कालीन कहाँ बिछाते, क्षेत्रफल में बिछाते। ठीक,
तो ये भी हम इस प्लस से देख लें तो ये हमारा है आयत ही, सिर्फ ये देखिए ऊपर वाले को, ये आयत है। ठीक, अब हम रखेंगे कुछ, मान लीजिए कि कालीन बिछा था तो एकदम पात्र होता है, नगर मात्र माना जाता है, तो कोई बात नहीं L इंटू बी कर देते हैं, लंबाई चौड़ाई कालीन का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आयतन की बात हो रही है ना, मतलब कि कोई चीज को अब रखेंगे कोई बॉक्स में तो उसके आयतन में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए एल बी ही है ना, आयत ही, हम नीचे वाले बेस से देखें तो आयत ही है, मतलब कि एल बी ही है, एल बी। लेकिन इसमें हाइट ज्यादा है, हाइट जैसे बढ़ गया, मान लीजिए कि यहाँ पे एल बी होता है, फिर एल बी होता है, तो एक यहाँ पे हाइट होता है, जैसे हाइट बढ़ रहा है ना तो वस्तु उतना ज्यादा लिखाएगा, लेकिन लिखाएगा एल बी, जो हाइट बढ़ा उसमें ज्यादा लिखा रहा है, मतलब कि एल बी इंटू एच कर देते हैं। यही तो हो गया हमारे आयतन। तो कैसे आया, आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एल बी था, फिर से एक बार देख लीजिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका आयत है, अभी के लिए पीछे भाग से देख ले, ये आयत है। अब आयत में मान लीजिए हमने कालीन बिछा तो सिर्फ ऐसे करके बिछा दिया, हो गया, लेकिन हम इसको ऐसे किए तो ये कालीन मान लीजिए कालीन ही बिछा ले, अब हम सोचते हैं इसको पूले में बिछा, मतलब कि जितना मेरा बॉक्स है इस पूले को भर दे तो हमारा बढ़ क्या ला, लेकिन होला उतना, वो एल बी उतना ही है, लेकिन होला है हाइट बढ़ते जा रहा है, तो एल बी एच। ठीक, आयतन हो गया किसका, घनाभ का, एल इंटू बी इंटू एच। तो उदाहरण के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए माचिस बॉक्स, माचिस का जो डिब्बा आता है वो भी होता है घनाभ काल ही होता है। ठीक, अब ये भी बॉक्स देख ले घनाभ काल ही है, तो इसको भी उदाहरण में रख दीजिए। तो आपका घनाभ का हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच। कहाँ से आया ये तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब देखिए आयतन L इंटू बी इंटू एच कहाँ से आया, ये भी आपको समझ में आ गया। आकृति मैंने बना दिया पहले ही, और उदाहरण के लिए माचिस बॉक्स और ये डिब्बा भी आप देख ले घना काल ही है। ठीक, घनाभा काल। अब चलिए अगला देखते हैं, घनाभ काल आपका खत्म, मतलब कि डिब्बा खत्म हुआ। अभी दूसरा पिक्चर लेते हैं, घन लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम घनाभ का रहने देते, उसी से हम सब बैठा लेंगे। घनाभ का क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी जोल बी एच जोल एल एच। आयतन क्या था, एल इंटू बी इंटू एच। आकृति और माचिस ले लिया था हमने। अब देखिए दूसरा, ये फर्स्ट सेकंड घन, इसको कहते हैं क्यूब। ठीक, अब देखिए ये घन है, घन का पहले आकार देख लीजिए, ये यहाँ पे हमने आयत लिया था तो यहाँ पे हम वर्ग लेंगे। चारों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक, ये ठीक, ये आपका क्या हो गया, घन, ये घनाभ था और ये हो गया घन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए घन, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आयतन, इसका उदाहरण भी तो लिख लेंगे। अब चलिए घन के लिए हम लेते हैं ये क्यूब। ठीक, जिससे बच्चे भी खेलते हैं, हम लोग भी खेलते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब हमने यहाँ पहले ही बोल दिया सभी भुजा आपस में बराबर होगा, मतलब लंबाई ऐसे देखिए। ठीक, तो ये लंबाई L और ये B और ऐसे देख ले तो ये हमारा H, तीनों आपस में बराबर है। ठीक, हम चाहे तो इस पे ही बैठा देंगे घनाभ पे, तो इसमें भी देखिए ये क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा। सबने याद किया, क्या याद किया है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। लेकिन कहाँ से आया, ये देखिए यहाँ से देखा आयत, सॉरी वर्ग ही तो है, यहाँ पे तो भुजा मान लेते हैं ए, ये होगा ए, मतलब कि एल बी एच तीनों हम मान लेते हैं ए। तो यहाँ से देखेंगे ए गुना ए स्क्वायर, फिर यहाँ से देखिए बी और एच होता है, लेकिन बी एच तो बराबर ही है और एल भी बराबर ही है, तो ये भी ए ही हो जाएगा। तो हो क्या गया, ए स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लिख लीजिए एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए माना है। ठीक,
अब फिर इस पार भी हो गया, इस पार भी हो गया। अब फिर देखिए इस पार भी a गुना ए स्क्वायर, इस पार भी, फिर इस पार a गुना ए स्क्वायर, ऊपर नीचे a गुना ए स्क्वायर। यहाँ पे तो एल बी होता, तो एल भी a है और बी भी a है, तो हो गया ए स्क्वायर प्लस ऊपर वाले देखिए ये भी a ये भी a, एल बी होता तो a गुना ए स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 गुना भुजा स्क्वायर मतलब 6 गुना ए स्क्वायर। ये हमने इस पे लिया, ठीक। अब देखिए हम इसी पे लेते हैं। तो हमने पहले ही बोला था घन में क्या होता है, एल बी एच तीनों बराबर होता है, मतलब एल बराबर बी बराबर एच बराबर हमने ए माना था, ठीक। अब देखिए 2 इस पे बैठाते इनटू एल के जगह ए इंटू बी के जगह ए प्लस बी के जगह ए इंटू एच के जगह ए प्लस एल के जगह ए इंटू एच के जगह ए। तो हो क्या गया ए गुना ए स्क्वायर जो ए गुना ए स्क्वायर जो ए गुना ए स्क्वायर 2 इंटू एक ए स्क्वायर 2 3 कुल मिला के एक 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 2 1 3 3 ए स्क्वायर। इसमें गुना 2 3 दूनी 6 गुना ए स्क्वायर मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। ये क्या हो गया घन मतलब क्यूब का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो कहाँ से आया आप लोग लट लेते, लटने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए, ठीक, कभी नहीं भूलेंगे। कहाँ से आया 6 गुने भुजा स्क्वायर, ये भी समझ में आ गया। या आपको एक याद है तो इस पे ही बैठा दीजिए ना, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, हम यहाँ पे कर देते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक। अब देखिए है बात आयतन की, आयतन की भी बात कर ले तो वर्ग है, वर्ग की एक साइड देख लीजिए आप, यहाँ पे मान लीजिए ये भी वर्ग है, ठीक। ये आपका वर्ग है, इस पे मान लीजिए वस्तु जो है कालीन ही बिछा है, तो a और b भी तो a इंटू ए स्क्वायर रहेगा कालीन। लेकिन जो बढ़ेगा मान लीजिए कि अब हम एक खाली डिब्बा बना देते हैं, उसमें लिखना है कालीन कोई, तो जो बढ़ेगा h ही बढ़ते जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे गुना h, h बराबर क्या है a है, तो हो गया a स्क्वायर गुने a बराबर a क्यूब। या यहाँ से तो आपको निकल गया आयतन a क्यूब। इस पे ही बैठा दीजिए l का मान a गुने b का मान a गुने h का मान a गुने a बराबर a क्यूब, ठीक। तो एक हमने याद किया, उससे सभी बन रहा है। ये तो आपका आकृति मैंने पहले ही बना दिया। अब है उदाहरण में दे, उदाहरण में क्या दे भाई, तो उदाहरण में हम यही दे देते हैं क्यूब, ठीक। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है आपका बेलन। बेलन है तो हम इस सबको लेने दिया मिटा देते हैं, आप तो उतार लिए होंगे इसलिए हम मिटा देते हैं, नोट कर लिए है ना। अब देखिए बेलन है, तीसरा ठोस आकृति में बेलन लेते हैं। अब बेलन का आकृति कैसा होता है पहले ये देखिए, आकृति बनाते हैं हम। ये बेलन ऐसे नीचे में जैसे कि मैंने कॉपी मोल के बोला था गोल रहता है, और ये भी ऊपर में भी गोल बन जाएगा, ठीक। जैसे कि देखिए यही देखिए ये गिलसी है। अब देखिए यहाँ पे पीछे भाग, इसको मत देखिए, ये गोल है, अब दिख रहा है ये गोल का है, और आगे से भी क्या है गोल है, और बीच में ये लंबा टाइप में, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आकृति भी मैंने ऐसे ही बनाया। अब यहाँ पे देखिए बेलन है, तो बेलन आकृति आपको समझ में आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसमें 2 होते हैं, एक वक्र होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
अब संपूर्ण से आपको पता चल गया, संपूर्ण मतलब कुल, और वक्र कल वाला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पे देखिए आप वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हमें वक्र देखना है, ये वक्र आपको दिख रहा है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। तो अंदर से तो कोई मतलब नहीं रखना है बाहर से। तो बाहर में देखिए पहले ये नीचे वाले भाग क्या होता है, बिल्त होता है। तो बिल्त अंदर से तो कोई मतलब ही नहीं रखना है। ठीक, तो रखना है बाहर से, कर्व दिखला वक्र। तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्या करते हैं, ये जो बिल्त होते हैं, मान लीजिए एक बिल्त पे ही तो ये खड़ा होके ऐसे बन गया, तो हम इसका परिधि देखिए 2 पाई r होता है। ठीक, अब ये बढ़ जो रहा है, ये क्या बढ़ रहा है, हाइट मतलब कि h, तो गुना कर देते हैं 2 पाई r इंटू h, क्या हो गया हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r हो गया बेस का परिधि। बढ़ क्या ला, अगर हम लखे मतलब कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल करें तो हाइट, तो इंटू h कर दिया, हो गया 2 पाई r इंटू h, जो कि याद करते हैं आप लोग। अब याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, ये हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू h। अब बात आती है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में देखिए ऊपर भी देखा जाता है, नीचे भी देखा जाता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, ये वक्र वाला तो ये जो आया था वो तो आएगा ही, मतलब 2 पाई r इंटू h आएगा ही, प्लस अब देखिए ये ऊपर में भी बिल्त बन रहा है और नीचे में भी, ऊपर में भी और नीचे में भी, और हमें कह रहा है क्षेत्रफल। तो बिल्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन ऊपर में भी और नीचे में भी। एक बार यहाँ पे आप देख लेंगे कि यहाँ पे देखेंगे तिल्जिया छोटा होगा, यहाँ पे देखेंगे तिल्जिया बड़ा होगा। नहीं भाई, तिल्जिया ये दोनों बराबर ही होंगे। ये पिक्चर, ये गिलसी मुझे मिला इसलिए गिलसी ले लिया, लेकिन ये तिल्जिया यहाँ पे भी r होगा तो यहाँ पे भी r, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ पे होगा। तो एक हो गया जोल, फिर इसके लिए भी पाई r स्क्वायर, एक एक 2, मतलब कि हो क्या गया 2 पाई r स्क्वायर। तो वक्र होगा प्लस ये ऊपर वाले और नीचे वाले बिल्त के क्षेत्रफल जुट गया, तो 2 पाई r स्क्वायर जुट गया, तो आपका बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस चीज का, तो बेलन का। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ऐसे भी रहता है, कहीं कहीं क्या रहता है, देखिए 2 पाई दोनों में है, r भी है और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं r इंटू r। तो 2 पाई r कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा h प्लस यहाँ बचा ये कॉमन ले तो बचा r। तो ऐसे भी रहता है 2 पाई r इंटू h प्लस r। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल में दोनों हमने बता दिया, कहाँ से आया ये भी समझा दिया। आप भूलेंगे नहीं, इस वीडियो को देखेंगे अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ तक तो आपका बात खत्म होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया, किस चीज का, तो बेलन का। अब है क्या, बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे ये भी देखिए आप, हम पहले से ही बोलते, अब इसको आप बेलन ना मान के बिल्त मानिए। ठीक, साइकिल हमने इसे बिल्त माना तो होता है आयतन है। अब देखिए बिल्त में ही हम कालीन बिछाते हैं, तो कालीन बिछाएंगे भाई तो अंदर में बिछाएंगे, बाहर से तो कोई मतलब ही नहीं रखेंगे। और बिल्त में केवल 2 चीज होती, परिधि और बिल्त का क्षेत्रफल। तो बाहर से रखेंगे, अगर घेला मारते हैं, मान लीजिए ये हमारा बिल्त है, बाहर में घेला मारते हैं तो जैसे कि बाल लगाते हैं तो वो परिधि में जाता है, लेकिन हम अंदर में कर ले तो अंदर में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल होता है, वो होता है बिल्त का पाई r स्क्वायर। ठीक, ये हो गया क्षेत्रफल। लेकिन बेलन क्या होता है, इसी पे से हम हाइट बढ़ा दो, मतलब ऐसे निकाल देते, 3D तो बनाने पाले, ऐसे निकाल देते और ऐसे, मतलब कि चलिए हम इसी पे खड़ा कर दें, ये h हमने खड़ा कर दिया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा गोल था, साइकिल बिल्त, सॉरी गोल नहीं कहना चाहिए, ये देखिए
ये अब जो भागा ये क्या भागला, हाइट, जो कि आपका ये निकल गया, यहाँ से निकला यहाँ तक हाइट ही निकला, तो इसमें पाल स्क्वायर इंटू एच कर देते, तो ये क्या हो गया आपका बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आल स्क्वायर इंटू एच। तो बेलन का आयतन भी समझ में आ गया, आकृति भी समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, बेलना, बेलना बहुत कुछ होता है, पाइप, ताल, यहाँ तक कि 5 रुपये का जो सिक्का होता है, 1 टका का जो सिक्का होता है वो भी बेलन में जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। तो आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, आकृति और उदाहरण हमने चारों चीज बता दिए। ठीक, 4 नहीं 5, 1 2 3 4 5। ठीक, अब चलिए आगे देखते अगला पिक्चर क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक, अगला क्या है, अब देखिए अगला है शंकु। चौथा आकृति शंकु, ठोस में शंकु, जैसे कि कैप होता है बर्थडे वाला, शंकु का आकृति देखिए, तो वो भी जो होता है नीचे से गोल होता है, जैसे कि बेलन बताया, उसके ऊपर रहता है, जैसे कि हम बना देते ये, और इसके ऊपर से कुछ इस प्रकार। आप तो देखे ही होंगे, बर्थडे बनाते बर्थडे कैप लाते होंगे तो देखे ही होंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये आपका क्या हो गया, शंकु आकृति में। अब शंकु, शंकु है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका भी 2 क्षेत्रफल, फर्स्ट कर्व एरिया मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होगा, अभी तो मेरे पास कैप नहीं है भाई, इसी पे देखना होगा। अब देखिए यहाँ पे हमें तो वक्र बाहर वाला देखना है, तो हमें अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, तो बाहर में ये है। ठीक, अब देखिए इसका होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर, यहाँ पे इसको तिरछी मतलब कि एल कहते, तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक, और इसको असली हाइट कहते, जिसे एच से सूचित करते, और इसको एल से, तो ये हो गया पाई आर एल। एच से तो कोई मतलब नहीं, अंदर वाला हो गया, मैं तो देखना है बाहर वाला, तो पाई आर एल हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण कुल, तो बाहर कल वक्र वाला था तो वो भी जुटेगा, तो वो पैरेलल जोड़। अब देखिए यहाँ बच्चा क्या, ये बिल्त जो बेस में था, बेस में जो ये बिल्त था, बिल्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए पाई आर, यहाँ पे देखिए पाई आर दोनों में कॉमन लिए, बच्चा क्या एल प्लस, यहाँ आर स्क्वायर था तो इसको लिख सकते हैं आर इंटू आर, आर इंटू आर, तो पाई आर एक कॉमन लिया है, आर तो एक आर बचा हुआ है, हो गया क्या पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या निकला, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखना है शंकु का आयतन, तो यहाँ पे लिख देते हैं संपूर्ण में क्या था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए शंकु का आयतन, ये आयतन है, आयतन हमने इंडिकेट करके यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन के लिए हम यहाँ पे पहले जाते बेलन पे, कुछ मोटा दगला बना लो, ये देखिए ये जो भी है इसमें हम सामान लगते हैं, फिर हम ये शंकु में डालेंगे तो एक दिया हो जाएगा। तो बेलन का जैसे कि ऐसे भी कर सकते 1 2 3, पहले बेलन का आयतन क्या होता था, बेलन का आयतन हमने कैसे भी निकाला ये भी पता, ये बिल्द पे तो उठा था, तो बिल्द का पहले क्षेत्रफल पाई स्क्वायर इंटू एच उठला है,
तो H। अब देखिए यहाँ पे ये शंकु है, तो शंकु देख लिए 1 2 3 भाग में बांट देते हैं, लेकिन शंकु है 1 भाग, सीधा हम इसका 1/3 कर देते, तो पाई आल स्क्वायर इंटू H बटा 3। ये क्या हो गया, शंकु का आयतन। ठीक, अब देखिए तो आकृति भी बना दी। अब उदाहरण के लिए चलिए मान लेते हैं बर्थडे वाला, क्या बर्थडे वाला कैप मतलब टोपी, या तंबू का उपला वाला भाग जो हमने बनाया था आकृति में। ठीक, तो ये वाला भी आप उदाहरण ले सकते हैं। तो शंकु भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं गोला। अगला है गोला, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेयर, SPHERE। ठीक, अब देखिए गोला स्पेयर। अब यहाँ पे देखिए तो गोला, अब देखिए गोला का पहले आकृति बनाते, सभी चीज का आकृति, तो इसका भी पहले आकृति। ये अगर हमने ऐसे इसे छोल दिया तो ये होगा साइकिल बिल्ट, ऐसे नहीं छोलेंगे, इसमें डिजाइन कर दीजिए, जैसे कि गेंद हुआ खेलने वाला। ठीक, तो ये आपका हो गया आकृति। अब देखिए इसका गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का होता है। ठीक, और इसकी आयतन की बात कर ले तो आयतन क्या होती है, आयतन होती है 4/3 पाई आर क्यूब होती है। ठीक, और बात कर लेते हैं उदाहरण की। उदाहरण में क्या हो जाएगा, गेंद। तो यहाँ पे आपको गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, और आकृति दिख रहा है, उदाहरण के लिए गेंद ले लिया। ठीक, अब यहीं से हम एक और कर लेते हैं, वो है अर्धगोला। छठा अर्धगोला। अब अर्धगोला देखना है। ठीक, तो अर्धगोला में देखिए हम करते हैं क्या, इसमें भी 2 क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए पहले हम वक्र निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका आधा कर देते, 4 पाई स्क्वायर पूरे था, इसका आधा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब इसका अर्धगोला का आयतन, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला था ना मैंने, हाँ वो भी होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब अर्धगोला का आयतन, तो आयतन ये फुल गोला का था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा, तो इसको बटा 2 कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा कितना 2। आयतन की बात कर ले, यहाँ पे इसका लिख ले, इसका वाला है, तो 2/3, यहाँ पे 4 था उसका आधा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। आकृति अर्धगोला का बना देते, आधा फुटबॉल बना देते। ठीक, और उदाहरण की बात कर ले तो कटोला, ये क्या हो गया, एग्जाम्पल मतलब उदाहरण। तो आपका ये जो मैंने 6 फॉर्मूला बताया, उसको मैंने ज़्यादा का तो मैंने बता ही दिया कहाँ से आया था। ये गोला का अभी तक मैंने प्रूव नहीं किया, इसको भी मैं प्रूव करूँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका भी पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में मैं इसका जो बचा हुआ इंट्रोडक्शन है वो अगले क्लास में करवा दूँगी। ठीक, और इसी के साथ आज मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इसका जो बचे हुए इंट्रोडक्शन है अभी और उसे बताऊँगी। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।